हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी मर्दानी 3 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टोरी होती है बुलंद शहर से, जहां हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था जिमली। वो अपनी साथ वाली लड़की को ढूंढ रही थी क्योंकि वो दोनों लुका छुपी खेल रहे होते हैं। तब वो देखती है कुछ लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में उठा के ले जा रहे थे। तब जिमली उसे बचाने की कोशिश करती है और पेड़ पे चढ़ के गाड़ी में पत्थर मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में कई सारी लड़कियों को लेके कुछ माफिया लोग बॉर्डर पार करने की बात कर रहे थे। तब हमें पता चलता है उसी लड़कियों के बीच में एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय भी है। और तब वहाँ एक आदमी एक लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। शिवानी अपने टीम के लिए वेट ना करते हुए उन आदमियों को इतना मार के उनका कचुम्बर बनाने के बाद उनका बैकअप टीम वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उन सभी लड़कियों को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिवानी को उनके सीनियर के ऑफिस में देखते हैं, जहां उसे अपने सीनियर से शाबाशी मिलती है और साथ ही साथ एक केस भी, जो कि वही दो लड़की का केस था, जो कि है रूहानी और जिमली। रूहानी के पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और वो चाहते हैं इस केस को शिवानी शिवाजी राय हैंडल करे। फिर क्या शिवानी अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे वहाँ पे गाड़ी के शीशे के कुछ टुकड़े मिलते हैं। जिमली ने पत्थर मारा था और उन टुकड़े को वो लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देती है। शिवानी उस क्राइम सीन को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि वो लोग पहले रूहानी को उठाने के लिए आए थे। तब उनकी नज़र जिमली के ऊपर पड़ी और वो लोग इसीलिए जिमली को भी उठा के ले गए। तब वो रूहानी के पेरेंट्स को बताती है कि हमें एक ज़बरदस्त प्लान करना होगा ताकि उन किडनैपर का कॉल हमें खुद आए। और वो प्लान करती है कि उन्हें पैसों का लालच देंगे और वो चारों तरफ इन्फॉर्म कर देती है जो भी इन दोनों लड़कियों को वापस लाएगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम मिलेंगे। दूसरी तरफ वो किडनैपर उन लड़कियों को और किसी दूसरे आदमी को बेच दिया था, लेकिन उन्हें पैसे काफ़ी कम मिले थे। जब वो लोग इस न्यूज़ को देखते हैं उन्हें लालच आने लगा, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब तक वो लोग उन लड़कियों को अम्मा को बेच दिए होंगे और अम्मा के साथ पंगा लेना मतलब मौत को बुलाना। फिर भी वो लोग रिस्क लेके वहाँ पे जाते हैं। दूसरी तरफ रूहानी और जिमली को देखते हैं, जहाँ पे वो आदमी उनका कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें जिमली नेगेटिव है और रूहानी पॉजिटिव। और अम्मा को जो लड़की चाहिए वो नेगेटिव वाली चाहिए, इसलिए वो रूहानी को मारने वाले थे। तब अचानक वहाँ पे वही किडनैपर आते हैं और इन्हीं हाथापाई में वो लोग रूहानी को लेके जाते हैं और जिमली वहाँ पे अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ एसएसपी शिवानी और रूहानी के पेरेंट्स उन किडनैपर के कॉल का इंतजार कर रहे थे और तभी उनका कॉल आता है और रूहानी के पापा को क्या बोलना है ये सब पहले ही समझा दिया गया था। और वो बताते हैं कि पहले मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, वो ठीक है या नहीं, तभी मैं पैसे दूंगा। और शिवानी की टीम पता लगाती है उन लोगों ने एक लैंडलाइन से कॉल किया था और उनका लोकेशन दिल्ली दिखा रही थी। और शिवानी को पता था कि वो लोग अपना फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे और वो लोग एक आदमी का फ़ोन चोरी करते हैं और रूहानी की बात उसके पापा से करवाते हैं। तब शिवानी भी अपना मस्त प्लान बनाती है कि पहले वो लोग रूहानी को देखेंगे वो एग्जैक्ट कहाँ पे है और जब वो लोग पैसे लेने आएंगे वो रूहानी को बचा के उन लोगों को पकड़ लेंगे। और उसके बताए हुए लोकेशन में वो लोग पहुँच जाते हैं। किडनैपर कुछ ज़्यादा ही चालाक था, वो उस मेट्रो स्टेशन में पहले रूहानी के साथ आके एक वीडियो बना लिया था और वो वीडियो उसके पापा को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था। और जब शिवानी की टीम वहाँ पे पहुँची रूहानी वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वो लोग पहले ही लेके जा चुके थे। दूसरी तरफ एक आदमी उस पैसों से भरे बैग को वहाँ से उठा के ले जाता है और रूहानी को वहाँ किडनैपर गाड़ी में लेके जा रहे थे। तब शिवानी का एक कांस्टेबल उसने देख लेती है और उससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर अटैक करके रूहानी को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ शिवानी उन्हीं किडनैपर में से एक को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके अच्छे से लाठी से धुलाया जाता है और शिवानी आके उससे सब कुछ पूछती है और पानी पिलाती है। तब वो आदमी सब कुछ बताता है कि अम्मा के बारे में, अम्मा कौन है। आज तक वो लोग 7 लड़कियों को अम्मा को बेच चुके हैं और उनके एक आदमी जो कि जुए की लत से है, इसलिए वो सारे पैसे जुआ में उड़ा देता है और इसी पैसों के लालच में वो लोग अम्मा से रूहानी को फिर से छीन के लाए थे। तब शिवानी सारे अड्डे में इन्फॉर्म करती है। तब हमें अम्मा को दिखाया जाता है जो कि पॉलीथीन बैग में एक मरे हुए छोटे बच्चे को लेके किसी के पास जा रही थी और उसे देखकर सारे लोग डर रहे थे।
और वो उस मरे हुए बच्चे को एक औरत के पास लेके जाती है जो बच्चा उसी का है, और वो अपने बच्चे को अम्मा को बेच दिया था और अम्मा उसे कुछ रुपए दे के बोलती है इसे दफना देना और दूसरा बच्चा होते ही मुझे दे देना, क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी और उससे एक बच्चा भी होने वाला था जो भी अम्मा लेने वाली थी। उसके बाद अम्मा को उसकी आदमी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उन किडनैपर ने एक बच्ची को वापस उठा के ले गए हैं जो कि पॉजिटिव थी, दूसरी हमारे पास है जो कि नेगेटिव है। तब अम्मा और ऑर्डर देती है कि जल्दी से उस लड़की को ढूंढ के उस बच्ची को जल्दी से मार डालो, क्योंकि अगर वो बच गई तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। और तब अम्मा किसी दूसरे लड़के को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम शिवानी को देखते हैं जिसे मिलने उसका हस्बैंड आया था, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना पड़ा और वो फातिमा को अपनी टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि उसने किडनैपर का फेस देख लिया था और साथ ही साथ वो ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। और तब शिवानी को पता चलता है कि 3 महीने के अंदर 93 लड़कियाँ गायब हो चुकी है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। और वहाँ से शिवानी को किडनैपर के बारे में पता चलता है और वो उनका पीछा करते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग रूहानी को पे छुपा के रखे होंगे, लेकिन वो लोग किसी को ठोकने के लिए आए हुए थे जिसका नाम था रामाजुन। इससे पहले वो लोग रामाजुन को मारते शिवानी उन दोनों को ख़त्म कर देती है और रामाजुन के साथ शिवानी की कुछ बातचीत होती है। तब शिवानी को पता चलता है कि ये एक ट्रस्ट चलाता है जहां वो गरीब बच्चों को रेस्क्यू करके उनकी हेल्प करता है। और अम्मा के आदमी कई सालों से इसके पीछे पड़े हैं और एक हाथापाई में उसकी अपनी हाथ भी गंवा दी है, लेकिन फिर भी वो उनसे ना डरते हुए खुद का काम करता है, जो सुन के शिवानी काफ़ी इम्प्रेस थी और वो बताती है वो उसकी हेल्प करे तो अम्मा को पकड़ा जा सकता है, जिससे रामाजुन रेडी हो जाता है। और जैसे कि वो कई सालों से उस शहर में रह रहा था इसलिए अम्मा के अड्डे के बारे में उसे सब कुछ पता था। जब वो दोनों मिल के अम्मा के कई सारे अड्डों में रेड मारते हैं और कई सारे बच्चों को रेस्क्यू भी करते हैं, लेकिन जिमली और रूहानी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए शिवानी के सीनियर उसकी क्लास लगाते हैं और रूहानी पे फोकस करने के लिए बोलते हैं, अम्मा पे नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शिवानी को घर में देखते हैं जहां उसका हस्बैंड शिवानी के आवाज़ लगा रहा था, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो शिवानी नहीं बल्कि अम्मा थी जो कि शिवानी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ शिवानी को रामाजुन का कॉल आता है, वो बताता है कि अम्मा उसके घर का पता लगा रही है। और जब वो घर पहुंचती है तब अम्मा उसके सामने ही बैठी थी और वो शिवानी को बताती है जब मैं छोटी थी कुछ लोग उसे उठा के ले गए थे, रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला मिला लेकिन वो लोग उसे 5000 रुपये देकर मुंह बंद करवा दिए। तब से मुझे नफरत है पुलिस वालों से। तब शिवानी उसे वार्न करती है कि वो उसे किसी भी हालत में एक्सपोज करके रहेगी। तब अम्मा बोलती है पहले अपने पति को तो बचा ले। तब शिवानी देखती है कि उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है जहां उसे इमरजेंसी में रखा गया। तब शिवानी को एक जुए के अड्डे से कॉल आता है कि एक आदमी उसी सीरियल नंबर वाले नोट को हमें दिया है। तब शिवानी वहाँ पे जाती है जहाँ रामाजुन और फातिमा पहले से ही थे। शिवानी के टीम को आने में बहुत ही लेट होने वाला था और अंदर रूम में उन लोगों ने दारू पी रखे थे और उनके साथ रूहानी अकेली है। शिवानी रिस्क नहीं ले सकती थी इसलिए वो फातिमा के साथ अंदर जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी जुए में हार चुका था इसलिए वो पैसे लाने के लिए बोलता है, जो सुन के उसके दोस्त काफ़ी गुस्सा थे। लेकिन एक आदमी और पैसे लेके नीचे जा रहा था। तब वो फातिमा को देखकर पहचान जाते हैं और इसी हाथापाई में फातिमा को एक गोली लग जाती है। तब रामाजुन उसके पास आता है और फातिमा रूहानी को बचाने के लिए बोलती है और रामाजुन रूम के अंदर जाके उस किडनैपर के साथ हाथापाई करने में लगा रहता है और जैसे तैसे करके उस किडनैपर से बचता है। तब रूहानी को उसके पास बुलाता है। गोली की आवाज़ सुन के रूहानी काफ़ी घबरा जाती है इसलिए वो रूहानी के मुंह में हाथ रखता है और बोलता है कि शांत हो जाओ। तब हमें पता चलता है असली मास्टरमाइंड कौन है और रूहानी को उसका गला दबा के जान से मार डालता है। जब शिवानी अंदर आई तब रामाजुन एक्टिंग करने लगा कि मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वो किडनैपर इसे मार डाला। और ये जो भी सारे कांड चला रहा था वो एक्चुअली रामाजुन का ही था, जो कि अम्मा का बहुत ही ज़्यादा खास है। और अम्मा उस वक्त जिसे कॉल किया था वो रामाजुन ही था। रामाजुन ने ही खुद को मारने के लिए उसने 2 आदमी को भेजा था ताकि शिवानी उसके पीछे आ सके और उसके बिछाए हुए जाल में फंस सके, और ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ हम शिवानी को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट थी। तब उसका सीनियर बोलते हैं कि ये केस अब क्लोज हो चुका है इसलिए अब सब कुछ ख़त्म करो। लेकिन शिवानी जिबली को बचाना चाहती थी और हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि पहले से काफ़ी बेहतर हैं।
तब शिवानी को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां एक लड़की अम्मा के छाछ को जो बच कर आई थी, लेकिन उस लड़की को सर्वाइकल कैंसर होता है जो कि इतनी छोटी बच्ची को होना इम्पॉसिबल है। और इसके साथ कई गलत काम भी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं इसे कैसे कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज पे। और डॉक्टर बताते हैं अब कुछ ही देर में ये मर जाएगी। तब शिवानी उस लड़की के पास जाती है और उससे बात करती है जिसका नाम था पूजा। और वो बताती है कि हम 3 लड़कियां थी, हम पॉजिटिव आए थे, इसलिए उन लोगों ने हमें मारने का ऑर्डर दिया था और हम तीनों बेहोशी के हालत में थे, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद उन दोनों लड़कियों को मैंने उठाने की कई कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने नहीं उठा। मैं वहाँ जाके एक जगह में छुप गई और मेरे सामने ही उन दोनों लड़कियों को उन लोगों ने जला दिया। और तब पूजा के मुंह से ब्लड आने लगा और वो वहाँ पे मारी जाती है। तब उसके कुछ चीज़ें शिवानी अपने साथ लेके जाती है और उसके ड्राइंग बुक में एक बिल्ली थी जो कि उसने कहीं देखा था और वो था रामानुजन का डेटा ट्रस्ट। और उसे पता चलता है कि पूजा को इसी ट्रस्ट में रखा गया था। तब शिवानी रामानुजन के बारे में सब कुछ पता लगाती है और उसे पता चलता है कि रामानुजन का कोई भी नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो कि बहुत ही खास है उसका। तब शिवानी और फातिमा उसके पास जाके 2 चमाटे मार के सब कुछ पता करते हैं और वो आदमी बताता है कि वो पहले अम्मा का राइट हैंड हुआ करता था। जब कुछ बच्चे को भीख मांगने के लिए लाया गया उसमें से रामानुजन एक था और वो भीख मांगने के बदले अपने हाथ को भी काटने के लिए तैयार हो गया था। और अगले दिन वो 7,000 रुपये लेकर बोलता है मैंने बिना भीख मांगे इतने पैसे लाया हूँ, मैंने चोरी डाका डाला, चोरी किया पर भीख नहीं मांगा। जो सुन के अम्मा उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और तब से अम्मा के वो खास थी। उसके बाद शिवानी उस आदमी को फातिमा के साथ जेल में भेज देती है और खुद अपने टीम के साथ अम्मा और रामानुजन के पकड़ने के लिए जाती है। रामानुजन को कॉल करके बुलाती है कि अम्मा के एक अड्डे पे हमें रेड लगानी है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। जिसमें रामानुजन भी रेडी हो जाता है और तैयार होकर वो जाता है अम्मा के पास और शिवानी उसके फॉलो करते हुए अम्मा के पास पहुंच चुकी थी और वो उन दोनों को बहुत ही मारती है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला और उन दोनों को थाने में लाया जाता है। असलम इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तब शिवानी रामानुजन के पास जाती है कुछ पूछताछ करने के लिए। तब अचानक असलम सुसाइड कर लेता है और वो ही मेन विटनेस था जो कि अम्मा और रामानुजन को एक्सपोज कर सकता था। दूसरी तरफ शिवानी के सीनियर उसके बहुत ही क्लास लगाते हैं कि लॉकर के अंदर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया और किसी को पता भी नहीं लगा। और साथ ही साथ वो रामानुजन को अरेस्ट करने के लिए बहुत ही डांटते हैं क्योंकि रामानुजन बहुत ही नेक दिल इंसान है और वो शिवानी को रामानुजन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन शिवानी ने मना कर दिया। और जैसे कि रामानुजन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है और फातिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाती है और शिवानी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फातिमा को जो कि अम्मा के साथ मिलके उसे छुड़वा देती है और वो लोग जाते हैं श्रीलंका जहां रामानुजन का खुद का लैब है, जहां वो लड़कियों के अंदर जानबूझ के वायरस डालता है। जिन लड़कियों को ये कैंसर हो जाता है उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और इनको नहीं होता उनका नेगेटिव आता है। पॉजिटिव लड़कियों को उसकी कोई काम नहीं थी इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। लोग सवाल करेंगे कि इतनी छोटी लड़कियों को सर्वाइव कैंसर कैसे हुआ और जिमली के टेस्ट नेगेटिव आया था जो कि उनके वैक्सीन बनाने के लिए काम आती, इसलिए जिमली उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। दूसरी तरफ शिवानी अब बिल्कुल आजाद थी इसलिए वो जिमली को बचाने के लिए अपने पुराने टीम को रेडी करवा के श्रीलंका जाती है जहाँ पे रूहानी के फादर भी शामिल थे। दूसरी तरफ फातिमा और अम्मा उसे शिप में जाते हैं जहाँ जिमली और बाकी के लड़कियों को रखा हुआ था और उन लोगों से मिलकर वापस आते वक्त शिवानी की टीम उनके ऊपर अटैक कर देती है। तब फातिमा अम्मा के रामानुजन से कॉल करने के लिए बोलती है और गाड़ी को किसी सेफ जगह पर ले जाती है। तब हमें पता चलता है फातिमा शिवानी का साथ दे रही थी और ये जो भी प्लान था वो शिवानी ने ही उसे दिया था और शिवानी की टीम अम्मा को पकड़ लेती है और फातिमा अपने आप को हाथ में एक गोली मारती है और रामानुजन के पास जाती है जहां रामानुजन अम्मा के बारे में सोच के पैनिक हो रहा था। तब शिवानी रामानुजन के लैब में आती है और फातिमा की हेल्प से उसे सब कुछ पता चल चुका था और वो बताती है कि तुम हिसाब के बहुत पक्के हो इसलिए अगर तुम्हें अम्मा चाहिए उसके बदले सारी बच्चियों को छोड़ना होगा, जिससे रामानुजन मान जाता है। दूसरी तरफ
हम अम्मा को देखते हैं जो कि अपने आप को छुड़वा चुकी थी और उनके एक टीम मेंबर को मारने की कोशिश कर रही थी। तब वहाँ पे शिवानी आती है और अम्मा को गले में एक गोली मार के अम्मा का गेम ओवर कर देती है। लेकिन उसे पता था अगर रामानुजन को पता चला कि अम्मा ख़त्म हो चुकी है वो लड़कियों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपनी टीम से अम्मा का मेकअप का जुगाड़ करती है ताकि लगे कि वो सो रही है। तब रामानुजन लड़कियों को लेके वहाँ पे पहुँच चुका था और उसे पता चल चुका था कि फातिमा की सच्चाई क्या है, इसलिए उसे फातिमा को बहुत चोट पहुँचाई थी और वो बोलता है मुझे पहले अम्मा को देखना है। तब वो अम्मा को व्हीलचेयर से बाहर लाते हैं, जिसे देखकर शिवानी बोलती है कि ये बहुत ही पका रही थी इसलिए मैंने इसे नींद की गोली दी है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। और उसका एक टीम मेंबर सारी लड़कियों को चेक करने के बाद अम्मा को रामानुजन के पास लेके जाते हैं। तब रामानुजन को पता लग गया कि अम्मा ख़त्म हो चुकी है और उसके बॉडी में एक बॉम्ब लगाया गया है। तब तक शिवानी बॉम्ब के बॉटम को प्रेस कर देती है और लड़कियों को भी सेफली वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। बम की वजह से रामानुजन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शिवानी उसे जंजीरों से इतना मार मार के उसका कचुम्बर बना देती थी। उसका अधमरा हालत हो चुका था बिल्कुल। फिर भी वो उसे जंजीरों से घसीटते हुए मारती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां सेफली इंडिया पहुंच चुकी थी और जिमली भी अपने फादर के पास खुश थी। और एक हॉस्पिटल में हमें रामानुजन को दिखाया जाता है जिसके अंदर वही वायरस डाला गया था और वो अंदर से धीरे धीरे मर रहा था। तब शिवानी को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और वो एक शर्त रखती है कि अगर उसे एक स्पेशल टीम मिलेगी तब वो फिर से ज्वाइन करेगी। तब उसके सीनियर मान जाते हैं और दूसरी तरफ रामानुजन को देखते हैं जिसे मिलने शिवानी आई थी और बोलते हैं कि अब कुछ घंटे उसके बाद तुम भी अपने अम्मा के पास पहुंच जाओगे। और रामानुजन अपना आखिरी सांस लेते हुए ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट